कि आपकी जो रिश्तेदारी है उसमें भी आप प्रेम पूर्ण रखना, लेकिन मर्यादा भी पूर्ण रखना। वो मर्यादा का अगर लोप हुआ, जो हम स्त्री पुरुष मर्यादा बोलते हैं, आपके व्यवसाय में या आपके सामाजिक रिश्तेदारी में, कहां कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में आप आ गए तो भी ये लाइफ बिगड़ सकती है। आपने इसके बारे में समाज में कई घरों में बने हुए प्रसंग सुने भी होंगे और देखे भी होंगे। और अब तो जमाना बदल गया है। 10 साल पुरानी, 25 साल पुरानी, 40 साल पुरानी बातें बाहर आती है, जिसको अभी पॉपुलर नेम है द मी टू मूवमेंट। मी टू मूवमेंट चल रहा है। 40-30 साल पहले किसी ने हरकत की थी, छोटी सी हरकत थी लेकिन की थी, तो आज इस्तीफा है या नहीं? केंद्र के एक बड़े मंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा। और बेंगलुरु में एक जायंट मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, ई कॉमर्स की एक बहुत बड़ी कंपनी, उसके सीईओ को भी इस्तीफा देना पड़ा। क्यों? यह हरकत। मर्यादा का लोप मत करना। डोंट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड। और यह तो अभी टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जब जहाज चलता है ना समंदर में, तब जो बर्फीले प्रदेश होते हैं, बर्फीले समंदर होते हैं, वहां जब जहाज का कैप्टन कोई हिमशिला को देखता है, तब ये नहीं मान लेता ये तो छोटी सी दिखती है, क्योंकि हिमशिला जब समंदर में तैरती हैं, तब फिजिक्स के नियम के अनुसार 1/10 पार्ट दिखता है, 9 पार्ट्स तो अंदर रहते हैं। वो अगर टकरा गई तो जहाज टूट जाता है। इसलिए वो हिमशिला थोड़ी भी दिखती है ना, तो जहाज का कैप्टन क्या करता है? रास्ता बदल देता है। रास्ता बदल देना, समझे ये शब्द? इस शब्द में बहुत कुछ छिपा हुआ है। रास्ता बदल देना। फिर से एक बार, रास्ता कहां कैसे वो आपको ज्यादा पता है। रास्ता बदल देना, वरना ये मर्यादा का लोप हुआ, उसका कोई जवाब, उसका रिहेबिलिटेशन बहुत डिफिकल्ट है। अपना जीवन आप खो देंगे, परिवार बिछड़ जाएगा, आपका व्यवसाय भी टूट सकता है, और आप सभी और आपके साथ संलग्न सभी व्यक्ति का भविष्य अंधकार में हो सकता है। तो ये बहुत ध्यान रखना, वरना लाइफ कभी ब्यूटीफुल नहीं बनेगी। हमारे सत्शास्त्रों में यह बात लिखी है। आप श्रीमद् भागवत पढ़े, रामायण पढ़े, महाभारत पढ़े, तो इसमें यह बात लिखी है, जो त्यागी है, मतलब साधु है, उसके लिए 8 प्रकार से धन और स्त्री का त्याग, तो ही उसको त्यागी कहते हैं। और जो गृहस्थ आश्रम में है, उसके जीवन में एक स्त्री सदा ब्रह्मचारी। पुरुष के लिए एक स्त्री के साथ व्यवहार, स्त्री को के लिए एक पुरुष के साथ व्यवहार, ये एक धर्म मर्यादा है। इसका लोप करेंगे, बहुत तकलीफ आ सकती है। आती है ना, हर तीसरे दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते हो ना, कहीं कहीं केस तो आत्महत्या तक पहुंच गए। तो ये धर्म मर्यादा रखेंगे तो लाइफ इज ब्यूटीफुल। तुलसीदास जी ने यह बात रामायण में सदियों पहले लिखी है। उन्होंने लिखा अपने अनुभव से भी ज्यादा साक्षात्कार से। तुलसीदास जी ने लिखा, परधन पत्थर मानिए, पर स्त्री मात समान, इतने से हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान। तुलसीदास जी ने लिखा है कि परधन पत्थर मानिए, जो धन आपका नहीं है वो आपके लिए पत्थर है। पर स्त्री, जिसके साथ आपकी शादी हुई है वो आपकी धर्म पत्नी है, इसके अलावा सभी स्त्री आपकी मां, बहन या बेटी है।
तो पर स्त्री मात समान। ये दोनों बात अगर आप रखेंगे तो तुलसीदास जी क्या बताते हैं? इतने से अगर आपको हरि ना मिले तो तुलसीदास जमान। हरि मतलब सब कुछ, भगवान मतलब सब कुछ। इस लोक की क्या बात करते हो? भगवान मिलते हैं तो भगवान मिलने की बात जब आ जाती है तो उसके नीचे की सब बात तो वैसे ही मिल जाती है। इस पृथ्वी पे सभी धन संपत्ति वैभव सब आपके पास आ जाएंगे। ये दो बात रखना। अभी सीधा कनेक्शन आपको दिखता नहीं है, लेकिन बात सही है। टॉप मैनेजमेंट गुरुज ये पढ़ाते हैं, to a certain level you can rise with your academics, with your talents, with your experiences, with your know-hows, but beyond a certain level if you want to rise you need values and ethics in life. कोई एक कक्षा तक आप अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने शिक्षण से, अपने अनुभव से, अपनी कोई कला से ऊंचे उठ सकते हो, लेकिन उस कक्षा से अगर आपको ज्यादा ऊपर उठना है तो आपके जीवन में नीतिमत्ता, आपके जीवन में प्रामाणिकता, आपके जीवन में सही प्रकार के वैल्यूज और वर्च्यूज चाहिए। देन लाइफ इज ब्यूटीफुल। लाइफ तो बहुत सिंपल है, वी हैव अ टेंडेंसी टू मेक इट कॉम्प्लेक्स। मतलब जीवन बहुत सिंपल सरल है, लेकिन हमारी टेंडेंसी, हमारा वर्तणुक, हमारी विचारधारा उसको कॉम्प्लेक्स बनाती है। तो यह भी एक अगत्य की बात है लाइफ इज ब्यूटीफुल के लिए। तीसरी एक बात है, श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना। अर्जुन को यह बात समझाते हैं कि अर्जुन अपनी बुद्धि और शक्ति से तू अपना काम कर, वो आपकी जिम्मेदारी है, वो आपका कर्तव्य है, आपकी फर्ज है, लेकिन अंतिम परिणाम, नतीजा मैं तय करूंगा। गॉड डिसाइड्स द फाइनल आउटकम। सो मनुष्य के रूप में हमारी फर्ज इतनी है, कर्तव्य यह है कि हम अपनी बुद्धि शक्ति और जो भी रिसोर्सेज हमारे पास है वो सब लगा के अपना काम अच्छी तरह से करने का प्रयत्न करें, लेकिन अंतिम नतीजा भगवान की इच्छा पे छोड़ देना। एक गोल भी सेट करना, यहां तक पहुंचना है, वो एक अपने मन में एक विचार भी दृढ़ करना, उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना, दौड़ना, लेकिन यह विचार के साथ कि वहां पहुंचते पहुंचते जो भी नतीजा मिला वो मुझे स्वीकार है। तो स्थिरता रहेगी, तो शांति रहेगी, वरना रोज शाम को आप चिंतित रहेंगे, यहां तक क्यों नहीं पहुंचा, ये क्यों नहीं मिला। If there are 10 factors affecting the success of your project, there are 100 factors that affect the failure of your project. Yes or no? Which are not in your control. जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो क्यों चिंतित रहते हो? अंतिम परिणाम भगवान तय करते हैं। हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं उसके हिसाब से जो हमारा प्रारब्ध, हमारा भविष्य, हमारा नसीब जो निर्माण होता है, और वास्तविक परिस्थिति भी, कंपटीशन, रिसोर्सेस, क्वालिटीज, ये सब मिला के कई फैक्टर्स इसमें काम करते हैं। सब आपकी बुद्धिमत्ता पे निर्भर नहीं है। तो ये बहुत एक बड़ी समझदारी है। तनाव कहां आता है? बोथ हैंड्स। स्ट्रेस इज और डिप्रेशन इज और। क्यों आता है? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि मैंने ये पुरुषार्थ किया, मुझे ये परिणाम मिलना ही चाहिए। हाँ या ना? आपने पुरुषार्थ किया, बड़ी अच्छी बात है। आपके मन में एक लक्ष्य था, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा है कि परिणाम तो मैं तय करूंगा। फिर आप क्यों चिंतित रहते हो?
हमारी जिम्मेदारी इतनी है कि हम अपना पुरुष प्रयत्न में कोई भी प्रकार की कमी ना रखें। प्रमुख स्वामी महाराज एक बार वल्लभ विद्यानगर में थे। गुजरात में आणंद नाम का एक छोटा सा शहर है, उसके बाजू में एक शैक्षणिक बहुत बड़ा संकुल है, एक पूरा प्रदेश है, वो वल्लभ विद्यानगर के नाम से जाना जाता है। आज भी वहां 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज वहां हमारे एक छात्रावास है, वहां ठहरे हुए थे कुछ दिन, और एक हमारे बीएपीएस संस्था और प्रमुख स्वामी महाराज के अच्छे गुणानुरागी श्री नटू भाई पटेल, जो एलिकोन इंजीनियरिंग कंपनी के जनरल मैनेजर थे, वे हर बार जब प्रमुख स्वामी महाराज विद्यानगर आनंद होते तब दर्शन आशीर्वाद के लिए आते थे। एक बार उन्होंने कहा कि स्वामी जी, मेरे मन में कहीं दिनों से, शायद कहीं सालों से ये प्रश्न है, आपको पूछना चाहता हूं। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा, पूछे। उन्होंने कहा कि स्वामी, मैंने आपको हर प्रकार की प्रवृत्ति करते हुए देखे हैं। सुबह में आप प्रातः भ्रमण करते हैं, वो भी देखा है। प्रातः पूजा करते हैं, वो भी देखा है। आप पत्र लेखन करते हैं, वो भी देखा है। संस्था के विकास या कुछ आयोजन के लिए आप मीटिंग में बैठे हो, कुछ चर्चा करते हो, वो भी मैंने आपको वो स्वरूप में भी देखा है। मैंने आपको टेलीफोन पे किसी से बात करते हुए देखा है। सायं सभा में बैठ के सबको दर्शन आशीर्वाद देते हो, वो भी देखा है। करीबन 20-25 सालों से आपको देखते आया हूं और आपके पास नजदीक कई बार दर्शन आशीर्वाद का लाभ मुझे प्राप्त हुआ है। लेकिन एक बात मेरे मन में आश्चर्य है कि कभी आपके चेहरे पे मैंने टेंशन नहीं देखा, स्ट्रेस नहीं देखा, कोई कमजोरी नहीं देखी, कोई दुख नहीं देखा, कोई तनाव नहीं देखा, कोई उदासीनता नहीं देखी। वो कैसे? और हम तो ये हैं कि दिन में 10 बार मूर्छित हो जाते हैं, दिन में 10 बार हमारे चेहरे पे कोई तनाव या कोई दुख ये दिखाई पड़ता है। तो आप तो हमारे से भी ज्यादा प्रवृत्ति करते हो, और मैं तो ये कंपनी का जनरल मैनेजर हूं, ये कंपनी का मालिक तो नहीं हूं। तो शाम को जब 6 बजते तब मैं ऑफिस से उठ जाता हूं, फिर वो ज्यादा कोई जिम्मेदारी रहती नहीं है। फिर भी रात को आधा ग्लास नहीं पीता हूं तो नींद नहीं आती है। किसका? छाछ का? दूध का? आधा ग्लास अगर नहीं पीता हूं तो नींद नहीं आती है, और आप बड़े प्रेम से, आनंद से गहरी नींद लेते हो। इसका रहस्य क्या है? तब प्रमुख स्वामी महाराज ने, मैंने पहले आपको बताया ना कि कितनी ये बड़ी संस्था प्रमुख स्वामी महाराज ने खड़ी कर दी है। ये बीएपीएस संस्था को यूनाइटेड नेशंस में एनजीओ के रूप में एक परमानेंट सीट है। इतनी बड़ी ये संस्था है। जिस संस्था में से हम संत यहां आए हैं, ये कोई छोटी संस्था नहीं है। इतनी बड़ी संस्था के सभी आयामों का ध्यान रखना, जिम्मेदारी पूर्वक निरीक्षण करके उसकी प्रगति करवाना, ये बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है। लेकिन इस प्रकार के नेगेटिव भाव, कभी नकारात्मक कोई भी प्रकार का भाव आपके चेहरे पे मैंने नहीं देखे। बुद्धिशाली व्यक्ति थे। ये 1990 की बात है। तब भी एलिकोन इंजीनियरिंग कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ का था, तो बहुत बड़ी कंपनी थी। तो बहुत बुद्धिशाली व्यक्ति थे। प्रमुख स्वामी महाराज ने बहुत सुंदर बात की, अब ध्यान से सुनना। प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि देखो नटू भाई, रोज सुबह जब हम उठते हैं, सबसे पहले तो भगवान का आभार मानते हैं, भगवान को हम प्रार्थना करते हैं कि आज का दिन आपने मुझे बख्शिश दिया, भेंट दी, आपका बहुत आभार। क्योंकि आपकी आंख सुबह में खुली, वो आपके लिए बहुत बड़ी भेंट है, सबसे बड़ी भेंट। क्यों बताओ आपको? पृथ्वी पे 24 घंटे में 1.5 लाख लोग विदा लेते हैं। ये 1.5 लाख लोग जो विदा लेते हैं इस पृथ्वी में से, उनमें से 4000 लोग सुबह में आंख ही नहीं खोलते, नींद में ही चले जाते हैं। राम बोलो भाई राम, नींद में ही।
तो आपकी सुबह में आंख खुली, उसका मतलब ये 4000 के ब्रैकेट में से तब बाहर निकल गए। ये बड़ी बात नहीं है। जो 4000 कल तो ठंड यहां 3.5 डिग्री थी, नागपुर में से कहीं बुढ़े लोग चले गए होंगे। हा? तो आपकी आंखें खुली, वो आपके लिए सबसे बड़ी भेंट है भगवान की। प्रमुख स्वामी महाराज ने सिखाया, बी ग्रेटफुल दैट गॉड ओपन योर आईज इन द मॉर्निंग। आपकी आंखें खुली, वो आपके लिए बहुत बड़ी भगवान की कृपा है कि आप वो 4000 के ब्रैकेट में नहीं आ गए। फिर प्रमुख स्वामी महाराज ने कहा कि हम भगवान को प्रार्थना करते हैं कि आज के दिन में आप मुझे ऐसी प्रेरणाएं दे कि मैं सबका भला कर सकूं। ये प्रार्थना करते हैं। देखो, ऐसे महान चरित्र में से लाइफ इज ब्यूटीफुल बनाने की प्रेरणाएं मिलती है। इस प्रकार के विचार आप सुबह में करेंगे, आप एनर्जाइज हो जाओगे। एक इंस्पिरेशन की बात है, बड़े अच्छा मोटिवेशन आपको मिल सकता है।